डीआरडीओ के द्वारा राजस्थान के पोखरण में बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। ये हिट टू किल ब्रह्मास्त्र है भारत का, यानी भारतीय सेना के लिए ये हिट टू किल की कंडीशन पैदा करता है। इसकी तकनीकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये फायर एंड फोरगेट तकनीक पर आधारित है। हम ये मैन पोर्टेबल है, यानी हमारे सैनिक जो है इसे कंधे पर उठाकर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी कार्य प्रणाली किस तरीके से काम करती है? इसके जो रडार और सेंसर हैं, उनकी सहायता से सबसे पहले ड्रोन, हेलीकॉप्टर या विमान, किसी भी प्रकार का टारगेट है उसको पहचाना जाता है। फिर ये जो हमारा बैरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके जो ट्यूब लॉन्चर है उसको टारगेट की दिशा में तैनात करेंगे और फिर वहां से इसका जो आईआईआर सीकर है, इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर, वो टारगेट के हीट सिग्नेचर के आधार पर, यानी इसके इंजन से निकलने वाली जो हीट है, इंफ्रारेड वेव है, उनके आधार पर इसकी लोकेशन को लॉक ऑन करता है और फिर इसमें से यहां से मिसाइल लॉन्च की जाती है। जो मिसाइल लॉन्च होती है वो दो चरणों में इस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले इसकी इजेक्टर मोटर मिसाइल को यहां से धकेलती है ट्यूब से, ताकि इसमें से सैनिक को कोई नुकसान नहीं हो, इसमें कोई किसी प्रकार की आग से सैनिक को नुकसान ना हो जाए। और फिर इसकी जो मेन ड्वेल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है वो इग्नाइट होती है, जो इसे टारगेट के पास लेकर जाती है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए ये टारगेट है, अगर टारगेट अपनी लोकेशन को चेंज करता है तो उस स्थिति में भी इसका निशाना चूक नहीं सकता। उसका कारण यह है कि उड़ान के दौरान इसका जो आईआईआर सीकर है वो लगातार मैसेज डेटा कलेक्ट करता है और कंप्यूटराइज सिस्टम को भेजता है। इसका मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम काम करेगा और इसकी जो पंख है उनको इस तरीके से गाइड करता है कि ये डायरेक्शन टारगेट के अकॉर्डिंग चेंज करे और उस पर अटैक करे। फिर इसको जब इंटरसेप्ट कर लिया जाता है तब जाकर ये मिसाइल हिट टू किल की कंडीशन में टारगेट से टकराती है। अगर ये सीधे नहीं भी टकरा सकता है तो उस स्थिति में इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जो है इस टारगेट के आसपास जाकर इसमें विस्फोट कर देता है और ये टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यहां पर देखिए, इसकी अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एलएसी एलओसी पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत ऊंचाई वाले, वहां पर हमारे जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 आकाश तीर, उनको तैनात नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यहां वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि मैन पोर्टेबल है, हमारे सैनिक 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसे आसानी से ले जाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। वर्तमान का जो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम जो चला है दुनिया में, उससे अगर हम सीख लें तो देखिए, बहुत सारे ऐसे ड्रोन हैं जो बहुत कम ऊंचाई पर झुंड में उड़ते हैं, या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले कामिकाजे ड्रोन हैं, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर इनसे दुश्मन हमला करता है तो हम इन्हें आसानी से इसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं, यानी इन सबको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई टारगेट मान लीजिए S-400 से बचकर निकलता है, आकाश तीर से बचकर निकलता है, तो अंतिम ढाल के रूप में ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारे सैनिकों के साथ में दुश्मन को तैनात मिलेगा, यानी उसे हम नष्ट कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात, अभी तक हमारी सेनाएं इग्ला एस और इग्ला एम, जो कि रूस से हमने आयात किए थे, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करती थी, लेकिन वो पुराने पड़ चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। इसकी जगह पर भारत ने 4th जनरेशन का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है। रूस अपनी सप्लाई चेन में इस समय संकट एक तरीके से उत्पन्न कर चुका है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से यहां प्रॉपर कलपुर्जों की सप्लाई नहीं हो रही थी। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनना या आत्मनिर्भर भारत के तहत इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लेना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपका क्या सोचना है? हमारी सुरक्षा के लिए ये कितना महत्व रखता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।